देख रहे हैं इंटरनेट मीडिया और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जन विश्वास यात्रा राम जानकी मंदिर साहबगंज अनुसूचित जनजाति मोर्चा क्षेत्रीय महामंत्री हरभजन गौड़, भाजपा महानगर अध्यक्ष संतोष कुमार गौड़, महानगर मंत्री भीम गौड़, महानगर मंत्री भगल प्रसाद गौड़, देवकली मंडल अध्यक्ष प्रमोद गौड़, देवकली मंडल महामंत्री विकास कश्यप, करियप्पा मंडल अध्यक्ष विकास गौड़, मंत्री राजेंद्र गौड़, महामंत्री रमेश गौड़, कार्यकर्ता दीपक गौड़ और समस्त पदाधिकारी गण भारतीय जनता पार्टी की यह यात्रा एक जनता के बीच या विश्वास की यात्रा है। आज यूपी की जनता यह मूड बना चुकी है कि यहां एक बार फिर योगी जी की सरकार इस यात्रा का प्रथम उद्देश्य है। यूपी में रहने वाली जनता चाहे जो भी वर्ग, पंथ या मजहब की हो, वह योगी जी की मुरीद बन चुकी है। सभी के पास पक्के मकान है, सभी के पास गैस है, सभी के पास बिजली है, यहाँ तक कि सभी के घरों में भरपूर मात्रा में राशन उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश की जनता यह जानती है कि योगी जी के अलावा कोई भी यूपी में सुशांत नहीं ला सकता। आज माफिया भी डरते हैं जो पहले की सरकारों में सर पे बैठते थे, आज घर में या जेल में। यही है यूपी सरकार। नमस्कार, मैं मनोज इंटरनेट मीडिया से, मेरे सहयोगी साथी कृष्ण कुमार गौड़, और आज मैं फैजाबाद राम जानकी मंदिर पर उपस्थित हूं। और यहां जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और एक जन विश्वास यात्रा निकला है। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इनका एक अटूट विश्वास था और है, आगे भी रहेगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मैं इस समय देवकाली मंडल का अध्यक्ष बोल रहा हूँ, अनुसूचित जनजाति मोर्चा से। नाम क्या है आपका? प्रमोद गौड़। प्रमोद गौड़ जी। जी, बताएं इस यात्रा का मकसद क्या है, ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यह जन विश्वास यात्रा आज श्री राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से निकाली गई है, जो कि चौक घंटा घर पहुँच चुकी है। और यह यात्रा जन जन में एक विश्वास के रूप में, एक विश्वास को जगाने के लिए निकाली गई है कि हमारा जो कार्य है समस्त समाज के नीचे बड़े सब तबके के लिए एक समान है और सबके साथ सबके विकास के लिए यह यात्रा निकाली गई है। और सभी के दिलों में विश्वास जगाया जा रहा है कि हमारे काम, हमारे कार्य अच्छे हैं। यह एक विश्वास है, सभी जनता के बीच में पहुंचनी चाहिए। इसी विश्वास को लेकर यह जन विश्वास यात्रा आज श्री राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से निकाली गई है। जैसा कि भाई साहब का कहना है कि इस यात्रा का एक ही मकसद है कि इस यात्रा को लोगों तक एक विश्वास फैलाना और लोगों को जागरूक करना। आने वाले समय में जिसकी बड़ी ज़ोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं कि भाजपा सरकार का बड़ा योगदान रहा, लोगों के बीच में आगे भी रहेगा। आप बताएं क्या नाम है भाई साहब? जी, हमारा नाम विकास कश्यप, देवकाली मंडल महामंत्री। क्या कहना चाहते हैं इस यात्रा के बारे में? इस यात्रा के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी जितनी शुभकामनाएं हैं, सारी शुभकामनाएं अपनी तरफ से करना चाहूँगा। धन्यवाद। बताएंगे सर, शुभ नाम क्या है आपका? मैं महानगर अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा का। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर एक वर्ग को साथ में लेकर के चलती है। मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सबका प्रयास का अर्थ यही है कि भारत में रहने वाली जनता, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा उस तबके के लोग जो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज ये दौर है, विपक्ष परेशान है कि हर एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़ा है। इसलिए जुड़ा है कि मोदी जी और माननीय श्री योगी जी ने तमाम योजनाओं को धरातल पे लाके उतारा है। जिसके पास मकान नहीं थे, जो झोपड़ी में रहता था, उसके पास आज पक्के मकान हैं। दूसरी चीज़, कोरोना काल 2 साल तक चला। अगर ये यूपी की सरकार और केंद्र की सरकार ना होती तो भारत की वो दुर्दशा होती कि पूरे विदेश में निंदा होती। लेकिन इन दोनों यशस्वी प्रधानमंत्री और योगी जी ने ऐसा काम किया कि जनता न भूखे मरी है, न उसके पास पैसे की किल्लत हुई है। आज यही जन विश्वास यात्रा यह संदेश है
कि योगी जी उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा हैं और आगे भी वे सर्वे सर्वा बने रहेंगे। धन्यवाद जी। बताएं श्रीमान जी, कुछ कहना चाहेंगे इस जन विश्वास यात्रा के बारे में? ये जन विश्वास यात्रा मोदी जी और योगी जी के द्वारा किए गए कार्यों का जो परिणाम जनता के दिल में है उसको उभार करके सामने लाने के लिए है। और इसी के भरोसे भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 300 प्लस का लक्ष्य लेके चल रही है। और इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रबल बहुमत से चुनाव जीतकर फिर से आएगी और फिर योगी जी महाराज की सत्ता सरकार हम लोगों के सामने नजर आएगी। धन्यवाद। कहीं ना कहीं देखा जाए योगी जी के, कहीं ना कहीं योगी जी के प्रति बड़ा विश्वास है, उनके कार्यों को लेकर और उनके रूपरेखा जो उन्होंने बनाया है लोगों के लिए। और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। मैडम नाम बताएंगे अपना? मैं रीना द्विवेदी, नामित पार्षद। बताएं इस विश्वास यात्रा का क्या मतलब है? विश्वास यात्रा जन धन में पूरा विश्वास योगी मोदी जी के ऊपर इतना ज़्यादा है, तो उसी के लिए यात्रा निकाल के उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे योगी जी ये काम कर रहे हैं और पूरा विश्वास है। और वो विश्वास आगे के चुनाव में दिखाई पड़ेगा। जो उन्होंने कहा, आज हर वर्ग योगी जी से इतना खुश है, इतना प्रसन्न है, यही विश्वास से योगी जी भी अपने आप को बहुत ही सॉलिड महसूस करते हैं। और जनता के विश्वास को और आगे बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प करने के लिए कि हम आपके साथ हैं, इसीलिए ये यात्रा निकाली जा रही है और हम सब उनके साथ हैं, सारी जनता उनके साथ है। थैंक यू। जय श्री राम। जैसा कि और भी कुछ लोग हैं, हम बात कराएंगे। मैडम शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है आशा गौड़, मैं महानगर जिला अध्यक्ष हूँ, महानगर जिला महिला मोर्चा की। इस जन विश्वास यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये जन विश्वास यात्रा हमारे यहाँ आ रही है। महानगर अयोध्या में, जिले में, फैजाबाद में, रामनगरी में हम सारे भाजपा कार्यकर्ता इसका भव्य स्वागत कर रहे हैं और बहुत भव्यता से ये यात्रा आ रही है। अभी हम लोगों ने आगे देखा, हमारे सांसद जी उस यात्रा में हैं, विधायक जी यात्रा में हैं और भी बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी उस यात्रा में हैं। अभी हम लोगों ने साहबगंज में, वहाँ फतेहगंज में स्वागत किया है उस यात्रा का। सारे महानुभाव, सारे भाजपागण उसमें उपस्थित हैं और हम लोग फिर यहाँ आए हैं कि हम यहाँ राम जानकी में भी उनका स्वागत करें और भगवान प्रभु श्री राम की दर्शन करें। जय श्री राम। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि इस यात्रा में सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, बड़ा योगदान है और जगह जगह पे उनका फूलों से, माला से स्वागत किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसकी दिखती हुई तैयारी लोगों के सर पे भाजपा की टोपी आपको दिख रही होगी और गले में बहुत सारे भाजपा के जो एक सिंबल हैं वो भी है। आगे का जय श्री राम। जैसा कि देख रहे हैं लोगों में, महिलाओं में उत्साह इतना जबरदस्त था, ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। लोगों ने रास्ते को जाम करके खड़े हैं। कहीं ना कहीं विधायक जी का आगमन हो चुका है, विधायक जी का आगमन हो चुका, बड़ा जन सैलाब हो चुका है। पीछे भाजपा कार्यकर्ताओं का जो एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, हमारे पीछे बहुत सारी महिलाएं भी हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है, फूल माला से स्वागत है। कहीं ना कहीं अधिकारियों का कारवां आता जा रहा है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे हमारे विधायक जी, सांसद जी का भी आगमन हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लोगों ने फूलों से स्वागत करना चालू कर दिया है। ये जन विश्वास यात्रा की पहली गाड़ी है जो ये दाहिने तरफ से जाती हुई दिख रही है और ये
और ये जैसा कि दिख रहा है, ये विश्वास यात्रा की दूसरी गाड़ी है, आप देख पा रहे हैं। ये गाड़ियों का कारवां चलता जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जैसा कि देख रहे हैं गाड़ी के ऊपर हमारे अयोध्या फैजाबाद के विधायक वेद प्रकाश जी और उनके साथ बाएं तरफ लल्लू सिंह जी और बाएं तरफ और दाहिने तरफ मेयर ऋषिकेश जी उपस्थित हैं। कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है और पीछे हमारे अभिषेक मिश्रा जी भी हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकेत है इस भाजपा के इस उत्सव का। कहीं ना कहीं कुछ लोग जुड़े मेरे साथ। भाई साहब, नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप पांडे है। मैं क्या युवा कहना मोर्चा चाहते हैं जन विश्वास यात्रा के बारे में? जन विश्वास यात्रा जनता का विश्वास जीतने के लिए निकली हुई है। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है, अगाध प्रेम है। सभी लोग फिर से पूर्ण बहुमत से महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खिलेगा। आप अयोध्या में जन सैलाब देख कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है इस समय उत्तर प्रदेश में। बाकी विपक्षी दल तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं सभी लोग मंदिर मस्जिद घूमने लगते हैं जैसे ही चुनाव आता है। इस तरह के कालनेमी हमारे समाज में हर समय प्रकट होते रहे हैं, इस बार भी प्रकट हैं। जबकि इस बार हनुमान जी सबको अपनी गदा से धुराशाही कर देंगे और योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री का आशीर्वाद इस जन संकल्प यात्रा के द्वारा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका भी वक्तव्य था कि कहीं ना कहीं योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। लोगों का भरोसा है कि अयोध्या में फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनेगी। और जय श्री राम। और देखिए स्पेशल कमांडो के साथ इस भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भाई साहब। जय श्री राम। आलोक द्विवेदी मंडल अध्यक्ष। क्या कहना है इस आपके जन विश्वास यात्रा के बारे में? हमारी जन विश्वास यात्रा लोगों को विश्वास जीत रही है। हम पहले ही जीत चुके हैं और आज भी जीत रहे हैं। जनता के बीच में विश्वास लेके आए हैं। जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया वो हमारी भाजपा सरकार ने किया है, आज तक जो नहीं कर पाई है। और वो करके हम लोग दिखा रहे हैं। जनता हम लोगों पर विश्वास करके फिर से एक बार दोबारा लेके आने के लिए पूरा मूड बना लिया। कोई नहीं है टक्कर में, फिर भी ना पड़ो कोई चक्कर में। लोगों का जो विश्वास है वो अटूट विश्वास है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत जागरूकता है। धन्यवाद। अरे कहाँ मैं पहुँच मिले? अरे नहीं, कुछ कहना भाई, इनको भी कुछ कहना। कुछ और भी साथी मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। नाम बताएंगे और क्या कहना चाहेंगे इस जन विश्वास यात्रा के बारे में? हमारा नाम कृष्ण कुमार पांडे है और मैं आरटी संयोजक हूँ अयोध्या महानगर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस जन विश्वास यात्रा के बारे में? यह जो जन विश्वास यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी हैं और यहाँ पर हमारे अयोध्या के जिले के सम्मानित माननीय सांसद जी हैं, महापौर जी हैं, विधायक जी हैं और समस्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी गण हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पे हैं और विभिन्न प्रकोष्ठों मोर्चों के पदाधिकारी, सम्मानित कार्यकर्ता लोग, हम सभी अयोध्यावासी पूज्य साधु संत गण महात्मा और अयोध्या की समस्त जनता की तरफ से इस जो ये यात्रा है इसका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत माननीय मंत्री जी को हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और भी ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे साथ हैं, ये भी कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाईजान? भाईजान कहते हैं कि हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया करते हैं, घर दुआ दे रहे हैं, गैस सिलेंडर सब कुछ दे रहे हैं। आगे भैया आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते। बस हम तो यही कह रहे हैं, बस यही आपकी बस जनता पार्टी से हमारी निवेदन है कि इनको अच्छे बढ़िया से फिर आगे बढ़ाए। धन्यवाद। जैसा कि मैं राम जानकी मंदिर फैजाबाद पे उपस्थित हूँ, जहाँ अभी ये जन विश्वास यात्रा निकला था और यहाँ से लोगों ने जगह जगह उनके भव्य स्वागत के लिए फूल माला लेके तैयार थे। और अभी कुछ देर पहले
सांसद जी, विधायक जी, महापौर और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी थे जो अभी इधर से वो रैली निकल चुकी है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन लोगों ने भाजपा के रैली के स्वागत के लिए खड़े थे। हम उन लोगों से भी कुछ बात करेंगे, क्या उनका उद्देश्य है, इस रैली का क्या मोटिव है। मैडम नाम बताएंगी अपना? जी हमारा सुनीता गौड़ नाम है। अच्छा मैडम। और मंडल के जो हैं मंत्री पद पर हैं। अच्छा, तो इस जन विश्वास यात्रा का क्या उद्देश्य है और आप लोगों की क्या सहभागिता है? इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को जगाना, अपने काम के प्रति, अपने अधिकार के प्रति जगाना। एक इसका सबसे मूल अधिकार यही है कि लोग जागो, मतलब जनता पार्टी आपके समक्ष है, उठिए, जागिए, आप अपना जो भी है अपना उठिए, जागिए और अपने अधिकारों को पहचानिए। हमारे मोदी जी ने इतनी योजनाएं चलाई हैं, हर योजनाएं सफल हुई हैं और इस समय अच्छे काम कर रहे हैं वो। तो इसके हिसाब से तो मोदी जी को और योगी जी को जो है भाजपा पार्टी आनी ही चाहिए, यही हमारा। जैसा कि मैडम का कहना है कि भाजपा के जो कार्य हैं वो सभी के लिए हैं और लगातार सभी के विकास के लिए बात किया जा रहा है, तो इस नाते भाजपा के लिए बहुत जोर शोर से कार्य किया जा रहा है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैडम शुभ नाम बताएंगे अपना? हाँ, मेरा नाम सुनीता उपाध्याय है, मैं देवकाली नगर की उपाध्यक्ष हूँ। जी जी, ये आपका जन विश्वास यात्रा है जी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि इसी यात्रा के दौरान सबको दिख जा रहा होगा, विरोधी पार्टियों को, कि हमारे अंदर कितनी एकता है, कितना विश्वास है। सब कुछ आप लोग महिला मोर्चा में सबको लगभग देख रहे हैं। नाम बताएं और क्या है, किस पद पे हैं और इस यात्रा का मकसद क्या है? मेरा नाम बसंती सिंह है, मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा भाजपा। और इस यात्रा का मकसद ये है कि भाजपा सबकी हितैषी है, जैसे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबको एक साथ लेकर चलती है, चाहे जिस भी वर्ग के हों। और इस यात्रा से सब जन तक ये संदेश पहुंचता है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको एक साथ लेकर चल सकती है। और ख़ासकर हर वर्ग के, जैसे निम्न वर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, जितना सुरक्षित भाजपा में महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उतना किसी उसमें नहीं है। और सबको लेके एक साथ है। भाजपा इतनी अच्छी पार्टी कोई भी नहीं है। हमारे योगी जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, वो हर वर्ग को लेके चलते हैं। इतना जैसे कोरोना काल हुआ, जो भी हुआ, मतलब उनको ये रहता है कि हमारे यहाँ कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे और किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। जिनको मकान नहीं था उनको मकान दिलवाए, हर वर्ग को लेके। इसीलिए जन तक मतलब ये है कि सबके साथ में चलने का भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है कि जो हर वर्ग को लेके चल सकती है। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूँ। जैसा कि मैडम का कहना है कि कोरोना काल में जिसके पास भोजन नहीं था उसका प्रबंध किया गया, मकान का प्रबंध किया गया, मतलब कहने के मतलब बहुत सारे प्रबंध किए गए। और इस विपत्ति में निकलने के लिए सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा। अभी तक आप देख रहे थे इंटरनेट मीडिया से मनोज को हमारे सहयोगी कृष्ण कुमार गौड़ जी। और जन तक ये यात्रा के माध्यम से सारी सूचना पहुँचे, लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों को समझें। चलिए धन्यवाद। कहने का मतलब ये है कि मोदी जी के जो कार्य हैं बहुत ही अच्छे हैं। सबका साथ, सबका विकास लेके कार्य उन्होंने किया। अब और आप बोलेंगे मैडम कुछ? जी बताएं। हमारी प्रदेश की उनसे बुलवा लीजिए। अच्छा आइए। हो गया, इधर हो गया। से आ रही हैं महिलाएं, सब एक दूसरे से प्रेम व्यवहार के साथ रहती हैं। मेरी अध्यक्षा आशा गौड़ जी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। उनके सानिध्य में हम लोग सब कार्यक्रम करते हैं और जो आगे ऊपर से आदेश रहता है सब लोग हम उसका पालन करते हैं। ये आशा जी। अच्छा। जैसा कि और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आप बताएं मैडम क्या है? हमारी जन यात्रा, जन विश्वास यात्रा बहुत दूर से आई है और इसका स्वागत जगह जगह पे हो रहा है। हम महिला मोर्चा का स्वागत करने का पॉइंट था फतेहगंज राम जानकी मंदिर, हम लोग वहाँ पे बैठे थे। और माननीय मोदी जी और योगी जी ने इतना विकास किया है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और लगातार हर क्षेत्र में करती आ रही है। इसलिए हम सारी महिलाओं ने इतना कुछ लाभ उठाया है उनकी योजना से
तो हम चाहते हैं कि हम सारी महिलाओं का आशीर्वाद माननीय योगी जी और मोदी जी को मिले और भारी से भारी संख्या, भारी से भारी वोटों से हम उनको जिताएं। इसीलिए हम सबकी एकता इस यात्रा का यही प्रत्यक्ष है कि जो सामने दिखाई दे रहा है, सारे इस यात्रा में जुड़े हुए हैं और इस यात्रा से ये साबित होता है कि हमारे भगवान श्री राम जी का जो भगवान जी का मंदिर बन रहा है वो मंदिर इसका प्रतीक है। ऐसी बहुत से कार्य मोदी जी ने किए हैं जो वास्तव में बहुत सराहनीय हैं, जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया, जो हमारे मोदी जी ने किया, हमारे योगी जी ने यूपी के लिए जो किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। हम महिला मोर्चा का पूरा जोर शोर, सारे भाजपा कार्यकर्ताओं का पूरे जोर शोर से यही है कि हम सब मोदी और योगी जी को बहुमत, भरपूर बहुमत से उनको विजयी बनाएं। कहीं ना कहीं देख रहे थे कि महिलाओं की बहुत बड़ी सहभागिता है। लोगों का कहना है जिस कार्य में महिलाएं अगर इन्वॉल्व होती हैं वो कार्य में कहीं ना कहीं चार चांद लग जाते हैं और जगह जगह पे लोगों ने स्वागत किया और कहीं ना कहीं अपने समय को निकाला और बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया। अभी तक और भी मैडम जी, मैडम बताएं। माया सिंह, देवकाली मंडल अध्यक्ष। मैं जन यात्रा के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि योगी मोदी जी द्वारा जो समाज के लिए किए गए कार्य वो सराहनीय हैं। लोगों के जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई है। हम तो कहीं से सबके ले अगले बंदे साहब माता चो मुँह मालो और दी ले बहुत बोलो। हम तो कह रहे माता चो सपा बसपा सबके ले। भाई हमारा काम है चीज़ों को दिखाना। विपक्ष पक्ष हमसे क्या मतलब है भाई, आप अपने काम को लड़ मारो। कहाँ गए बाबू कृष्ण जी? सब ले लेते हमारा वाला आपके पास है क्यों? तो वही मिला रहा है। प्रमुख श्रीवास्तव जी प्रमोद जी का स्वागत करेंगे। देवकाली मंडल अध्यक्ष प्रमोद जी का स्वागत करेंगे। मंगल कुमार गौड़ जी जो है हिंदी विभाग में मेन विभाग में है, कभी भी कोई जरूरत है तो तुरंत याद करिए। धन्यवाद। आपका पेड़ है? एक ग्रुपिंग फोटो ले लीजिए आप सब लोग। प्रमोद जी हो गया। प्रमोद जी नेक्स्ट माला पहनाइए प्रमोद जी। आप देवकाली मंडल अध्यक्ष प्रमोद जी माला पहनाइए विकास जी को। सबसे युवा कार्यकर्ता हैं ये करियप्पा मंडल के अध्यक्ष विकास कुमार गौड़ जी। इनकी चैन बहुत मजबूत है, ये केवल दिखते छोटे हैं लेकिन हजारों।
ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे इंटरनेट मीडिया। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।